কৈছোঁ যে মই এইখন বিদ্যালয়ৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, ex student হওঁ মই। So it's my really proud privilege to welcome Dr. Neha Yadav বাইদেউ। মই তাৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এষাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। আমি বাইদেউ ইয়ালৈ কিয় আহিছে, এজন অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে কৈছিল যে fly high because stars lie hidden in your soul, dream deep because every dream precedes the goal। তাৰমানে আমি ওপৰলৈ উৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ ভিতৰতে কিছুমান ষ্টাৰ, কিছুমান তাৰকা, কিছুমান জ্যোতিষ্ক লুকাই আছে। সকলোৰে ভিতৰত, তোমালোক সকলোৰে ভিতৰত তেনেকুৱা তাৰকা জ্যোতিষ্কবিলাক লুকাই আছে। সেইকাৰণে কৈছে ড্ৰিম ডিপ বিকজ এভৰি ড্ৰিম প্ৰিচিডছ দ্য গ'ল। সপোন দেখিব লাগে, গভীৰ সপোন দেখিব লাগে, ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিব লাগে, কাৰণ প্ৰতিটো সপোনে আমাক এটা গন্তব্যস্থললৈ লৈ যায়। আৰু এইটো কথা আমাৰ APJ আব্দুল কালাম ছাৰেও কৈছিল, নহয় জানো বাৰু, যে সপোন দেখিব লাগে। এতিয়া আমাৰ সমস্যা হ'ল যে আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এওঁলোক বহুত টেণ্ডাৰ এজ, বহুত তোমালোকৰ কোমল বয়স, অলপ অপৰিণত হৈ আছা। এই সময়ত সপোনবোৰ কেনেকৈ দেখিবা? সপোন দেখাৰো এটা নিয়ম আছে নহয়, কেনেকৈ দেখিবা, কি সপোন দেখিবা? আজি তোমালোকৰ সপোনবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, কি সপোন দেখিলে তোমালোকে জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰিবা আৰু শীৰ্ষত অৱস্থান কৰিব পাৰিবা। দুগৰাকী মহিলা ইয়াত তোমালোকে দেখিছা, তিনিগৰাকী মহিলাই দেখিছা তোমালোকে ইয়াত। আমাৰ আগৰ আসনত বহি আছে, নেহা বাইদেউ আছে, দাস বাইদেউ আছে, সংগীতা বাইদেউ আছে। এখেতসকলে বহুখিনি এচিভ কৰিছে, জীৱনত বহুখিনি প্ৰাপ্তি কৰিছে। গতিকে তেখেতসকলৰ জীৱনৰ পৰা আমি বহু কথা শিকিব পাৰিম। বিশেষকৈ ডক্টৰ নেহা যাদৱ বাইদেউ সুদূৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত অসমৰ উন্নতিৰ হকে, আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নতিৰ হকে যথেষ্ট কাম কৰিছে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ ঋতুপৰ্ণা ডাঙৰীয়ানী, সংগীতা বাইদেউ আৰু আমাৰ প্ৰদীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, ইয়াত উপস্থিত যিখিনি টিচাৰ্ছ আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আজি এইটো আমাৰ কাৰিয়াৰ কাউন্সিলিং সেশন। अपनी সকল हिंदी बुझी पाइसे? हाँ, थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा टूटी फूटी अखमिया। हाँ, वो मेरा नाम से आप लोग जान गए होंगे। एटू विजिबल आसे आपने देखी दिख रहा है? हाँ, कंफर्टेबल है ना ये लोग हिंदी में? ठीक है, अभी मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी अगर मैं नीचे बोल पाऊँगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों से स्टार्ट कर देती हूँ। ये करियर काउंसलिंग सेशन, अपनी करियर का मतलब क्या समझ में आता है? कोई बच्चा खड़ा होकर बता सकता है करियर की होए? हाँ, करियर की होए? करियर काउंसलिंग सेशन, ये इंग्लिश वर्ड किसी ने पढ़ा है? किसी का मन है आगे जाके करियर बनाने का? कुछ भी बोलो, एकदम टीचर से डरना नहीं है, प्रिंसिपल से डरना नहीं है, मुझसे बिल्कुल भय खाना है। एकदम पूरे क्लास नहीं चल रहा है, एकदम फ्री लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट 1.5 आवर के लिए। हम बड़ा होके क्या करेंगे? ऑफिसर बनेंगे। वेरी गुड, वो वही हो गया, वेरी नाइस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि सब लोग इस क्लास में क्या? ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर ऑफ बैंक, बैंक के ब्रांच मैनेजर। वेरी नाइस। का बिजनेस ओपन खुद का बिजनेस। एटू मानो कोई एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड, वेरी इंडियन आर्मी। वेरी गुड, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। वेरी गुड। वो पीछे प्रदीप जी बच्चे नेवी। नेवी, ओके, वेरी गुड। मतलब डिफेंस में बहुत लोग जाना चाहते हैं। मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। वेरी गुड, और कोई? वेरी गुड। किसी को एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करना है क्या? पायलट नहीं बनना है क्या? और कोई नहीं बताएगा अगर आपस में बात नहीं करना है यार, फिर मैं बंद कर दूंगी सेशन, फिर आप लोगों को बोरिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं पुलिस
पुलिस में जाना चाहते हो? सही सुना मैंने? पुलिस में? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर बताइए। टीचर। टीचर, चलो वेरी गुड। लड़का लोगों ने लेकिन बहुत कम रिप्लाई दिया, सब लोग आर्मी में ही जा रहे हैं, उनमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं। IPS आईपीएस, चलो ठीक है। सिक्योरिटी तो मतलब सुरक्षित है आप लोग, बहुत आईपीएस है भरे हुए। मैम सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मुझे डॉक्टर बनना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? चलो 5 लोग बताओ और क्या बनना है? कमांडो। कमांडो, ओके, वेरी गुड। पैरा कमांडो और कमांडो में क्या फर्क है? बिटवीन पैरा कमांडो एंड कमांडो? एटू डिफरेंस की हुए जाने अपनी कोई से ना पैरा कमांडो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 रिस्पॉन्सेज और रह रहा है अभी। पीछे प्रदीप जी कोई बच्चा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेरी गुड। नहीं बता रही है हमारे सुहानी, बताए ना। और लोगों को कुछ नहीं पता है? कुछ नहीं बनना है क्या? करियर का कोई प्लान नहीं है आप लोगों का? हाँ, वहां पर एक सवाल है। मुझे टीचर बनना है। टीचर बनना है? मैंने सही सुना? वेरी गुड, वेरी गुड। शिक्षा का भी मतलब चांस अच्छा है हमारे यहाँ पर, वेरी गुड। एक रिप्लाई और चाहिए मुझे। अच्छा, यहाँ पर जो टीचर्स बैठते हैं आर्मी में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है? आप कौन सी क्लास से एलिजिबल होते हैं इंडियन आर्मी का एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए? कोई भी बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर जानता है, मैं किसी को जज नहीं करूंगी। आप काफी बच्चों ने इंडियन आर्मी के बारे में बोला है। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? क्या आप 11th में उसका फॉर्म भर सकते हैं? 10th के बाद क्या इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं? कोई भी बच्चा जवाब दो। इंडियन आर्मी का एग्जाम अभी नहीं पता है ना? 10th के बाद भी इंडियन आर्मी लेती है आप लोगों को। किसी बच्चे ने कभी ऑनलाइन जाके फॉर्म देखा है? अच्छा, किसी ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पढ़ा है कभी? एम्प्लॉयमेंट न्यूज़? आप सब लोग जब 12th के बाद एग्जाम देना चाहेंगे, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे, किसी ने एनडीए के बारे में सुना है? नेशनल डिफेंस एकेडमी? नहीं सुना है। किसी ने इंडियन आर्मी का देहरादून में एक ट्रेनिंग सेंटर है, वो सुना है? हाँ, सुना है। उसमें एडमिशन कैसे होता है? किसी ने सोचा है उसके बारे में? हाँ, वह बच्चा कुछ कह रहा है। एक्चुअली मुझे एक वर्किंग माइक तो चाहिए होगा प्रदीप। एक तरफ से नहीं, लेक्चर नहीं है ये आप लोगों के लिए, ठीक है? देहरादून में एकेडमी है, उसमें जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कौन सा एग्जाम में अपेयर करें 12th के बाद? अभी पता नहीं। कौन सी क्लास में आप? अभी 9th में हुए। 9th क्लास में, वेरी गुड। इतना तो पता है। और कौन सब्जेक्ट करना है? 11th में कौन सब्जेक्ट्स लोगे आप? साइंस। साइंस नहीं होते हैं सब्जेक्ट, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आप बताएंगे कौन सा लेने से अच्छा होता है? ठीक है, मैं बताऊंगी। साइंस लेगी, ठीक है, वो साइंस स्ट्रीम लेगी, ठीक है। साइंस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? कोई टीचर बता सकता है जो उसको 11th में पढ़ना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए? बाई चांस तो कोई जज नहीं हो रहा है, ठीक है? मुझे नहीं याद रहेगा, नहीं किसी को याद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यस, वेरी गुड। मैम को तो पता ही है, तो कोई टेंशन नहीं। कौन सा एग्जाम देना है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए? एकदम वो लास्ट रूम में वाला सॉफ्टवेयर। 12th अपियर कर चुके बच्चे। से ह्यूमैनिटीज है, सिर्फ आर्ट्स है यहाँ पर सिर्फ, ओके। आर्ट्स से कौन सा बच्चा है? कौन है यहाँ पर जो साइंस पढ़ रहा है और हिस्ट्री पढ़ रहा है? हमारे आईएएस ऑफिसर को दीजिए एक बार माइक। अभी आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 10th में। 11th में क्या सब्जेक्ट लोगे? मुझे सुना है यूपीएससी के लिए ह्यूमैनिटीज अच्छा होता है, तो मैं
वेरी गुड वेरी गुड। उसको डेफिनेटली आईएएस बनना है, वो बन जाएगी आईएएस। उसको यूपीएससी एग्जाम के बारे में पता है। यूपीएससी एग्जाम में अपेयर करने से पहले क्या क्या पढ़ोगे? ह्यूमैनिटीज पढ़ोगे। 11th-12th में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लोगे ना? यस ओके, उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे? यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। यूपीएससी में ज़्यादातर इंजीनियरिंग में क्यों सिलेक्ट होते हैं? वो इसलिए सेलेक्ट होते हैं क्योंकि पहले एक एग्जाम था सीसैट, जिसमें मैथमेटिक्स पूछते थे, इसीलिए सारे इंजीनियर्स उसमें अप्लाई करते थे और वो सीसैट का एग्जाम क्लियर कर पाते थे। लेकिन लास्ट 4 ईयर्स से गवर्नमेंट ने उस रूल को चेंज कर दिया है। यूपीएससी में सीसैट का एग्जाम अब एकदम क्वालिफाइंग कर दिया है। अब उसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के लोग भी जाकर अपियर करते हैं और सबका सिलेक्शन होता है। इनफैक्ट जो इस साल आपकी श्रुति शर्मा जो टॉपर है वो इंजीनियर नहीं है, शी इज़ अ हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्टूडेंट है वो, और वो जेएनयू से पढ़ी है, तो वो इस नॉर्मल ग्रेजुएट है। इकोनॉमिक्स में करती है एक्चुअली। श्रुति शर्मा को मैंने देखा भी जामे में, मैं भी थी। वेरी गुड, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी विल डू इट। ठीक है, बेटर। ओके, आईएएस को तो पता है उसे कौन सा एग्जाम देना है, डॉक्टर को भी नहीं पता है कि कौन सा एग्जाम देना है, और हमारे जितने भी कमांडोज हैं और जितने भी इंडियन आर्मी, उनको पता ही नहीं हमें कौन सा एग्जाम देना है ना? इसीलिए हम लोगों ने करियर काउंसलिंग सेशन के बारे में सोचा है कि आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग 9th और 10th में ही आप लोग डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है 11th में जाकर। ठीक है, अगर डॉक्टर बनना है तो साइंस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे, जैसे मैम ने बताया कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। मैंने कॉमर्स इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पर कोई सीए के बारे में जानता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कोई जानता है यहाँ पर? चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी सुना है आप लोगों ने? कोई बात नहीं। कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है आपने? कोई बात नहीं। कोई भी बच्चा कॉमर्स के बारे में बता सकता है? बाय चांस किसी ने सोचा है 10th में 9th में मैं जाके कॉमर्स पढ़ूंगा? एयरफोर्स में भी होता है। ठीक है, कमांडो एकदम हाईएस्ट पोजीशन ऑफ अ सोल्जर होता है। वो एक हाईएस्ट लेवल का सोल्जर होता है जो फिजिकली एकदम मतलब एकदम फिट आदमी है वो हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, वो कमांडोज बनते हैं तीनों सर्विसेज में। इंडियन एयरफोर्स के बारे में किसी ने सुना है कभी? कोई पायलट बनना चाहता है क्लास में? ऐसे हाथ ही खड़ा कर दो, पायलट बनना चाहते हो। मैं कोई एग्जाम नहीं पूछूंगी कौन सा एग्जाम देना है, मुझे बस जानना है कि तुम लोगों ने बचपन में कभी सोचा है, मतलब कभी एयरप्लेन को ऐसे बाय किया है? रहता है ना कि उसमें से शायद कोई मुझे देख रहा होगा, लगता है ना? तो कोई सोचता नहीं कि क्या मैं इतनी ऊंचा, मतलब, या कोई हमारी क्लास में बच्ची सोचती हूँ कि हाँ मैं पायलट बन के उड़ाऊंगी प्लेन। अच्छा, मतलब मैंने इसलिए बताया आप लोगों को कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों का एग्जाम आप लोग 2 तरह से दे सकते हैं। जब आप लोग 10th क्लास में से पास आउट होते हैं तब भी आप लोग इनकी सोल्जर की जो वैकेंसी है, अगर आप 11th पास करते हैं तो इनकी सोल्जर की जो वैकेंसी है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर जाने, ऑफिसर और सोल्जर में क्या फर्क है? ऑफिसर कब बन सकते हो और सोल्जर कब बन सकते हो? इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना तो तुमको क्या चलाना है? बंदूक चलाना है कि ऑर्डर चलाना है? वो इंडियन आर्मी में था हमारे पास, मैं भूल गई, बच्चा कहाँ है अभी, वो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो रहा इंडियन आर्मी का हमारा सोल्जर बनना है कि ऑफिसर बनना है? न्यूज़पेपर्स में आता है कि आपकी इंडियन आर्मी आपके लिए फॉर्म्स निकाल रही है, सोल्जर की भर्ती है, और अगर आपको ऑफिसर बनना है तो एक नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं, एनडीए कहते हैं उसको। मैं एनडीए से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझे आर्मी के और डिफेंस के बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, लग रहा है कि सब लोग जाके देश की सुरक्षा करेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी है पुणे में। पुणे कहाँ पर है? पुणे कोई जानता है पुणे कहाँ पर है? Yes. महाराष्ट्र, वेरी गुड। तो पुणे में एक नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वहाँ पर आप सब लोगों की तीनों फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है। तो आपको कौन सा एग्जाम देना है? एनडीए का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, हाँ एनडीए एग्जाम। सब लोग नोटबुक्स लेके बैठे हैं? जितने भी लोग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग 12th में अपना एनडीए का एग्जाम भरेंगे।
ठीक है। और अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो आपको साइंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा 11th क्लास में। बुझी पाई से मैंने एनडीए के बारे में इसलिए बोला है, मतलब शायद बच्चों को बता दूं, मेरे पापा भी एयरफोर्स में थे, मैं एक एयरमैन की बेटी हूँ। मेरे पापा मतलब सोल्जर रैंक के थे, और जो मेरे भाई हैं वो भी प्लेन उड़ाते हैं, वो ऑफिसर हैं, वो एनडीए का एग्जाम देकर गए थे। मेरे पापा भी एयरफोर्स में थे, लेकिन पापा ने एयरमैन का एग्जाम दिया है। मतलब जो लोग प्लेन को ठीक करते हैं वो लोग एयरमैन होते हैं, हवा वाला आदमी, ठीक है, एयरमैन। समझ में आ गया? हर आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों में आप लोगों को एक सोल्जर की भर्ती होती है जिसको आप लोग 11th में दे सकते हैं, और एक होती है आपकी एनडीए से थ्रू आप उससे ऑफिसर बनते हैं। पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग कोशिश करिएगा कि एनडीए एग्ज़ाम ही दें, क्योंकि जब आप लोग फिजिकली काफ़ी फिट हैं। अच्छा, एनडीए में बस एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ मेल्स की एंट्री होती है, सिर्फ लड़कों के लिए वो एग्ज़ाम पॉसिबल है। फीमेल्स के लिए जो एंट्री है आजकल वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो अगर डिफेंस पे जाना है तो साइंस सब्जेक्ट लेना है पहली चीज़। जितने भी बच्चे 9th और 10th में हैं उनको जाके साइंस लेना पड़ेगा, ठीक है। साइंस के यहाँ पर कॉलेजेस बहुत ही कम हैं, मुझे पता चला है। CNB कॉलेज हमारा एक साइंस सब्जेक्ट देता है सिर्फ बोकाखाट के अंदर। उसके अलावा शायद बच्चे मोस्टली या तो जोरहाट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर शायद साइंस सब्जेक्ट है। जोरहाट में है, मैंने सुना है कि डिब्रूगढ़ में है, और फिर आपका गुवाहाटी जाना पड़ता है अल्टीमेटली। देरगांव में भी है, देरगांव में भी है, ओके। तो मतलब विद इन द डिस्ट्रिक्ट साइंस कॉलेज है, 2 तो साइंस कॉलेज हैं। तो যদি মোক কলাবৰ কৰাই ক'বলৈ কৈছে যে প্ৰকৃততে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে, সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা সপোন দেখাৰ স্কোপ বহুত কম আছে। কাৰণ যিবিলাক পৰিয়ালৰ পৰা আমি আহিছোঁ, যিবিলাকে বহুতে হয়তো খোৱাৰ কাৰণে যুঁজ দি থাকিব লগা হৈছে, এমুঠি অন্নৰ কাৰণে যুঁজ দি আছোঁ আমি। সেইসকলে সপোন দেখা